इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर कि हमें बताएं कि क्या हम LMV लाइसेंस से ये गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं कि ये चीज आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि आप सभी के फेवर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया हुआ है। जिनके पास में LMV लाइसेंस है, LMV लाइसेंस का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि हल्के जो मध्यम श्रेणी के भार वजन जो गाड़ियां हैं, खास तौर पर 4 व्हीलर, उसको LMV लाइसेंस की जरूरत होती है चलाने के लिए। ठीक, तो LMV के अंतर्गत आती हैं ये सभी गाड़ियां। तो इनको चलाने के लिए आपके पास में LMV लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स 1989। अब ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको पूरा जजमेंट तो नहीं पढ़ के सुनाने वाला हूं, उसकी कॉपी में शेयर कर दूंगा, उसको आप जाकर पढ़ लीजिएगा ग्रुप में। सारांश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब जितने भी LMV लाइसेंस धारक हैं, ऐसे लोगों को एंडोर्समेंट करवाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की गाड़ी वो चला सकते हैं। बस एक शर्त इसमें यह है कि आपकी गाड़ी का जो कुल वजन है उसका भार 7500 किलोग्राम वजन से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपकी गाड़ी का कुल वजन 7500 किलोग्राम वजन के अंदर है तो आपको कोई अतिरिक्त लाइसेंस जरूरत नहीं है, चाहे वो गाड़ी कमर्शियल के अंतर्गत ही क्यों ना आती हो, आपको LMV लाइसेंस से ही उससे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने। ठीक, ये आपको नोट करना है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कथन है, मेरा नहीं है, ठीक है जी, जिसका मैं आपको कॉपी भी शेयर कर दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ साफ कह दिया है कि आप सभी को कोई अतिरिक्त लाइसेंस जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनियों को भी कहा गया है कि आप लोग इंश्योरेंस क्लेम देने से रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इंश्योरेंस का क्लेम देना पड़ेगा। यदि वाहन चालक का कोई एक्सीडेंट होता है और उसके पास में LMV लाइसेंस है, यदि वह कमर्शियल गाड़ी चला रहा है लेकिन उसका वजन 7500 किलोग्राम वजन के अंदर है उस गाड़ी का, तो आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम अप्रूवल होना चाहिए, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इंश्योरेंस कंपनियों को भी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस बराम मुकुंद देवगन जो केस हुआ था उसके अंतर्गत भी ये कहा गया है। तो ये बड़ी यहाँ आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अब आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है LMV लाइसेंस के अंतर्गत, लेकिन उसका वजन 7500 किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। बाकी डिटेल में आप जाकर उसको ऑर्डर को पढ़ लीजिएगा, पूरा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बढ़ते हमारी नेक्स्ट जो गुड न्यूज है, तो पहली गुड न्यूज आपको बता दिया। अब जो सेकंड गुड न्यूज है भाई बहनों, वो ये है कि LMV लाइसेंस धारक हैं और आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। जी हाँ, अब आप लोग अपने लाइसेंस को बड़े आसानी से रिन्यूअल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला तो इसमें यह है कि स्लॉट को कैपेसिटी बढ़ा दिया गया है। तो LL का जब माफ कीजिएगा जो DL रिन्यूअल करवाएंगे LMV लाइसेंस, तो आपको स्लॉट बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि स्लॉट की कैपेसिटी को RTO में बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी गुड न्यूज है। इसी में जुड़े हुए एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर ये है LMV लाइसेंस धारकों के लिए कि अब आप लोग अपना जो LMV लाइसेंस है वो अगर 1 वर्ष से कम हुआ है उसको एक्सपायरी के, तो आपको कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई लेट फीस पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग बड़े आसानी से अपना नॉर्मल फीस देकर अपना LMV लाइसेंस रिन्यूअल करवा पाएंगे। ठीक, कोई पेनाल्टी वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बस यही शर्त है कि एक्सपायर्ड लाइसेंस विद इन ईयर होना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक होगा तो आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा और 1000 रुपये पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। तो LMV लाइसेंस रिन्यूअल करवाने की फीस जान लेते हैं। यदि आप लोग विद इन अ ग्रेस पीरियड यानी कि समय रहते अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा लेते हैं, तो जिसकी फीस आपको देनी पड़ेगी वो होती है 200 रुपीज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फॉर LMV एंड 200 रुपीज फॉर स्मार्ट कार्ड फॉर्म 7 फीस। 400 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। यदि आप लोग अपना लाइसेंस अपने घर के पते पर चाहते हैं कि हमारा लाइसेंस हमारे घर तक पहुंच आए, तो आपको 50 रुपये एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, वो नोट कर लीजिएगा। टोटल मिला दें तो अगर 450 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर लेट हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, 1000 पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस 300 रुपये हो जाएगी, 300 रुपये ड्राइविंग टेस्ट फीस भी हो जाएगी, टोटल 1850 रुपये आपको देना पड़ेगा यदि आप लेट हो जाते हैं तो समय रहते रिन्यूअल करवाइए, बढ़िया मौका है, स्लॉट भी मिल जाएगा, पेनाल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो डबल गुड न्यूज में आपको जानकारी दी। अभी तक वीडियो को आप लोग यहां तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए भाई, लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करके वीडियो को शेयर करें, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो।
बाकी आप लोग कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, फिर पर्सनली हमसे @ट्रांसपोर्ट के टेक्निकलॉजी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा सोशल मीडिया, ताकि उस अच्छा ग्रुप में मैं आपको ऑर्डर कॉपी भी भेज दूंगा, तो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो नए टॉपिक को, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।